ताकातोशी अपने सबसे अच्छे दोस्त सोइची उयामा को अपनी और एमी की मुलाकात के बारे में सब कुछ बता देता है। सोइची ऐसा दोस्त है जो हमेशा प्यार मोहब्बत के मामलों में सलाह देता रहता है। ताकातोशी को चिंता होती है कि शायद वह एमी से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके पास उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन सोइची उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगर एमी सच में उसमें रुचि रखती है तो वह खुद उससे मिलने उसके कॉलेज जरूर आएगी। अगले दिन ताकातोशी उसी समय ट्रेन में सवार होता है, इस उम्मीद में कि शायद एमी फिर दिखाई दे जाए, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आती। वह निराश हो जाता है और धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगता है कि शायद अब उसकी एमी से कभी मुलाकात नहीं होगी। इसी मायूसी के साथ वह अपने असाइनमेंट पर काम करने के लिए पास के एक चिड़ियाघर जू में चला जाता है, जहां उसे एक जिराफ का चित्र बनाना होता है। कुछ ही देर बाद एक ऐसी घटना होती है जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। अचानक एमी वहां आ जाती है और उससे सामान्य तरीके से बात करते हुए कहती है कि उसने बताया था कि वह अपना चित्र पूरा करने के लिए जू आएगा। यह सुनकर ताकातोशी पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे याद है कि उसने केवल दोबारा मिलने की बात कही थी, लेकिन जू का जिक्र कभी नहीं किया था। फिर एमी उससे भी ज्यादा अजीब बात कहती है। वह बताती है कि उसने उसकी बनाई हुई ड्राइंग उसके क्लासरूम में लगी हुई देखी है, जबकि वह कभी उसके कॉलेज नहीं गई और वह ड्राइंग अभी तक जमा भी नहीं हुई थी। यह उनकी दूसरी मुलाकात बन जाती है। इसके बाद एमी उसे उसकी पसंदीदा जगह पर ले जाती है, जो ताकारागाई के झील के किनारे बना एक छोटा सा लॉज है। ताकातोशी बताता है कि यह जगह उसके लिए बहुत खास है, क्योंकि जब वह 5 साल का था तब वह झील में गिरकर लगभग डूब गया था और किसी अज्ञात महिला ने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर एमी भी बताती है कि जब वह 5 साल की थी तब उसके साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें उसकी जान जाते जाते बची थी। जब दोनों अलग होने लगते हैं तो एमी उसे अपने घर का फोन नंबर दे देती है। उस रात अपने अपार्टमेंट में लौटकर ताकातोशी पूरी बात सोइची को बताता है। सोइची उसे प्रोत्साहित करता है कि वह एमी को फोन करे और उसे डेट पर चलने के लिए पूछे, ताकि उनका रिश्ता आगे बढ़ सके। लेकिन ताकातोशी को समझ नहीं आता कि क्या कहना चाहिए। तब सोइची उसकी मदद के लिए पूरा संवाद लिख देता है कि फोन पर क्या बोलना है। अपने दोस्त की सलाह मानते हुए ताकातोशी एमी को फोन करता है और उसे फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करता है। दोनों अगले दिन दोपहर 12 बजे सांचो में मिलने का समय तय करते हैं।